हमारा अगला टॉपिक है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. So let's have some basic terms in coordination. कंपाउंड्स कहो या केमिस्ट्री कहो, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखते समय कुछ बुनियादी या बेसिक टर्म्स हम लोगों को पता होने चाहिए. उस बेसिक टर्म्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला हम कार्यक्रम देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या चीज है? सबसे पहले तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर करना होगा. सो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स K4FeCN/6 दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब इसको अगर मैं पानी में डिसॉल्व कराता हूं तो इट वुड आयोनाइज सर्टनली इन दिस मैनर. इसका जो आयोनाइजेशन है कुछ इस तरह से होगा. अब ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मिर्च मसाला आपको दिख रहा है जैसे FeCN/6, उसे आप कहोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो उसे आप कहोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. पूरे ब्रैकेट को आपको कहना होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो भी अंदर मेटल और उसके साथ डोनर एटम्स या डोनर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट करस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो दैट हैपेंस टू बी द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब साथ में आपको K+ मिला. ये जो K+ है सिंपल कटायन. अब देखो ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपको क्या बोलते हैं उसको सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन मिला. तो कॉम्प्लेक्स अनायन और सिंपल कटायन जो भी सिंपल आयन्स आपको मिलते हैं उन्हें काउंटर आयन कहना होगा. उन्हें आप क्या कहोगे? काउंटर आयन्स. जैसे कि इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में K+ जो है वो काउंटर आयन का काम करेगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंट्रल एटम और आयन इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स. अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं यहां भी मेटल है पोटेशियम और अंदर में आयरन. हमें काउंटर आयन को नहीं देखना है, हमें देखना है कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी मेटल प्रेजेंट है उसे आप सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे. इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. अब इसके बाद अगला पड़ाव लिगैंड्स. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है लिगैंड्स. अब देखो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है उसमें दो घटनाएं होती है. एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन्वॉल्व होता है, दूसरा एक्सेप्टर. अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम जो करता है वो या तो नेगेटिव आयन होगा या फिर ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेशन के लिए. और दूसरी बात सेंट्रल मेटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा. यानी एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में. अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है या फिर ऐसा स्पेसिस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी लिगैंड. यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसे आप लिगैंड्स कह सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो स्पेसिस है वो तो लीविस बेस का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं. अब लिगैंड के वेराइटीज है. लेट्स हैव टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. अब टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में एक चीज याद रखो. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे लिगैंड का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. यानी जिस किसी लिगैंड के बारे में हम देख रहे होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है उस आधार पर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे. सो सबसे पहली वैरायटी नेगेटिव लिगैंड्स. नेगेटिव लिगैंड्स. अब नाम से आपको पता चल गया होगा नेगेटिव लिगैंड बोले तो ऐसा लिगैंड जो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है.
अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस एटसेट्रा, यानी जो अनायंस है वो नेगेटिव लिगैंड का काम करेंगे। अब इसमें सेकेंड वेराइटी होता है न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स याद रखना न्यूट्रल लिगैंड बोले तो वो लिगैंड है जो खुद न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं और उनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए। अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर NH3, उसके बाद H2O, वाटर हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइमिन ऑन ऑक्सीजन। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, तो ये न्यूट्रल लिगैंड वैरायटी में आता है। इसके बाद तीसरा होता है पॉजिटिव लिगैंड्स। पॉजिटिव लिगैंड का मतलब ये है कि भले ही उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन उस स्पेसिस के अंदर दूसरे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर NO प्लस, NO2 प्लस, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल, इसलिए ये लिगैंड का काम करेंगे। तो ये जो टाइप या वेराइटीज हमने लिगैंड का देखा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखा। अब दूसरा पहलू ये है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स हम क्लासिफिकेशन देखेंगे लिगैंड्स का। अब इसमें सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे यूनिडेंटेड लिगैंड्स। यूनिडेंटेड, और इसको आप मोनोडेंटेड भी कह सकते हो। यूनिडेंटेड लिगैंड और मोनोडेंटेड लिगैंड, अब नाम से आपको पता चल गया होगा। यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगैंड्स आर दोस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डोनर एटम। इनके पास एक ही डोनर एटम होगा, जैसे कि NH3, इसमें नाइट्रोजन एज ए डोनर प्रेजेंट है, Cl माइनस, ये पूरे वन डोनर एटम वाले लिगैंड्स होते हैं। अब इसके बाद एक से ज्यादा अगर डोनर एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे आप सिंपली पॉलीडेंटेड लिगैंड कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वेराइटी इज पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। अब पॉलीडेंटेड लिगैंड बोले तो लिगैंड्स which consist of more than one donor atom। एक से ज्यादा डोनर एटम्स अगर उसके पास हो तो उसे पॉलीडेंटेड लिगैंड कहना चाहिए। अब पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट नंबर, यानी एग्जैक्टली कितने डोनर एटम्स उसके पास है, उस आधार पर पॉलीडेंटेड लिगैंड का क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि these are further classified as bidentate ligands, bidentate, उसके बाद ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एक्सेट्रा। इस प्रकार से आप लोग इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, इथिलीन डायमीन फॉर एग्जांपल। ये जो इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, यानी इसके पास दो डोनर एटम्स हैं, आप देख सकते हैं, दो नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू डोनर एटम्स, और दो डोनर एटम जिस लिगैंड के पास हो उसे आप कहेंगे बाइडेंटेट लिगैंड्स। अब बाइडेंटेट के बाद और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, EDTA कॉम्प्लेक्स। EDTA4 माइनस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है, इसका मतलब इसके पास 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी आपको समझना होगा एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। अब देखो एम्बीडेंटेट लिगैंड्स का मतलब क्या है, ऐसा लिगैंड जिसके पास कहने के लिए तो दो डोनर एटम्स है, लेकिन ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन इट यूजेस जस्ट वन ऑफ द डोनर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर Cn माइनस। अब Cn माइनस, उसके बाद SCN माइनस, दीज आर एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। हाउ? अब Cn माइनस में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, यानी कार्बन हैज एबिलिटी टू डोनेट, लेकिन मीनवाइल नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। लेकिन जब आप साइनो कॉम्प्लेक्स देखोगे तो ओनली कार्बन कोऑर्डिनेट्स, यानी नाइट्रोजन स्पेयर में रहता है। अब ये वाला लिगैंड आप देखो, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों भी डोनर का काम कर सकते हैं। तो जब एक डोनर एटम इन्वॉल्व हो
तो दूसरा स्पेयर में बचा होता है। ऐसे लिगैंड्स को एम्बिडेंटेड लिगैंड कहना चाहिए। अब इसके बाद अगला पड़ाव होता है चिलेटिंग लिगैंड्स। नेक्स्ट वन इज चिलेटिंग लिगैंड्स। अब देखो चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो ऐसा कोई भी लिगैंड जो कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व हो, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर वो रिंग फॉर्म करने की ताकत रखता है, तो वैसे लिगैंड्स को आप चिलेटिंग लिगैंड कह सकते हो। और याद रखना, जितना चिलेशन ज्यादा उतना उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, इथिलीन डायमीन इज अ चिलेटिंग लिगैंड, यानी इथिलीन डायमीन जब इन्वॉल्व हो तो इसमें वो ताकत होती है कि वो रिंग फॉर्म कर सके, किसके साथ, मेटल के साथ। और जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स का। सो इट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। अब इसके बाद अगला पड़ाव होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सेंट्रल मेटल। अब एक चीज याद रखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते समय सेंट्रल मेटल होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कौन करेगा, लिगैंड। अब कितने डोनर एटम्स सेंट्रल मेटल के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है, उस चीज को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहना चाहिए। जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स आप देखो K4Fe(CN)/6, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आयरन। आयरन के साथ कितने लिगैंड्स, Cn-6 इन्वॉल्व है, यानी कोऑर्डिनेटेड है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि 6 डोनर के साथ आयरन कोऑर्डिनेटेड है। इसका मतलब कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब इसके बाद अगला टर्म कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब इन सिंपल टर्म कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जैसे ही मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, लिगैंड्स ने दिया, ऐसा करने के बाद कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। तो जो भी नया कॉम्प्लेक्स हमारे पास हो, उस कॉम्प्लेक्स की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, उसका शेप होता है। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, यानी अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री अलग अलग होती है। उसे आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहेंगे। So next term to be discussed is charge on complex ion. चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे अभी फिर से एक बार ये कॉम्प्लेक्स देखें, K4Fe(CN)/6, when it is dissolved in water it gives 4K plus at Fe(CN)/6 4-। अब ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आया, कॉम्प्लेक्स अनायन के ऊपर 4-। इसका मतलब ये होता है दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कैसे आप मालूम कर सके, याद रखना, मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6Cn, यानी साइनोलिगैंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा इज इक्वल टू -4। ये कैलकुलेशन है। अब इसके ऊपर तो डेफिनेटली -1 होगा। सो -1 into 6 इज इक्वल टू -6। सो आयरन का क्या हुआ होगा, +2। सो +2 - 6 इज इक्वल टू -4। सो -4 इज द नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब हम लोग को पता है कि साइनोलिगैंड Cn पे क्या होता है, -1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कितना, 4-। अब आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जब आप पूरे के पूरे लिगैंड्स इससे छीन लोगे, यानी सेपरेट कर डालोगे, तो करने के बाद जो भी चार्ज इसके ऊपर आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
by 6 4 minus. This is the charge on the complex ion. Now we need to determine oxidation state of iron. Plus अब 6 into -1 इज इक्वल टू -4. अभी हमने देखा है इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एडिशन करने के बाद जो भी आएगा दैट हैपेंस टू बी द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. अब आगे चल के इसको कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन -6 इज इक्वल टू -4. सो 6 -4 इज इक्वल टू 2. 2 का मतलब होता है +2. सो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेशली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 है, यानी फेरस स्टेट में वो है. So these are some of the basic terms related to the coordination chemistry.